हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील बातम आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एसीसी पर। मित्रों, आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को आप शेयर कीजिए। तो आज मित्रों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 10वां पाठ बाख, जिसे लल देद के द्वारा लिखा गया है। ये दोस्तों एक कश्मीरी कवित्री है जिसके द्वारा बाख लिखा गया है। जिस प्रकार से हिंदी में कबीर के दोहे होते हैं, मीरा के पद होते हैं, तुलसीदास की चौपाइयाँ होती हैं और असखान के सवैये होते हैं, उसी प्रकार ये भी एक बाख है जो 4 लाइन की पंक्तियों का होता है, जिसे बाख कहते हैं हम। ये एक कश्मीरी भाषा में दोस्तों लिखा गया था, लेकिन इसका जो हिंदी अनुवाद किया है वो इसका जो हिंदी अनुवाद किया है वो किया है मीरा कांत के द्वारा। जो बाख है जिसे मीरा कांत के द्वारा अनुवाद किया गया है, हिंदी में अनुवाद किया गया है, क्योंकि ये कश्मीरी भाषा में लिखा गया था। तो आज जिसके इस पाठ से और इसकी व्याख्या से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं और संपूर्ण इसकी पद्यांश की व्याख्या भी करने वाले हैं। और जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों इस पाठ से उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए उचित रहेगा, क्योंकि जो हिंदी से संबंधित है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। कवित्री ने इस पाठ के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से वो कहना चाहती है कि ये जो हमारा जीवन है वो नश्वर है, क्षणभंगुर है। तो इसका वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। कवित्री कहती है कि रस्सी कच्चे धागे, कवित्री कहती है कि ये जीवन जो है हमारा एक कच्चे धागे के समान नश्वर है। ये जीवन कच्चे धागे के समान नश्वर है, जिसके सहारे मैं इस प्रभु भक्ति रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने कब प्रभु मेरी पुकार को सुनेंगे। देव मतलब प्रभु। न जाने कब मेरी पुकार को प्रभु सुनेंगे, न जाने प्रभु कब मेरी पुकार को सुनेंगे, और करे देव भवसागर पार, और इस भवसागर से मेरा बेड़ा पार करेंगे, अर्थात मुझे इस संसार से मुक्ति दिलाएंगे। आगे कवित्री क्या कहती है? पानी टपके कच्ची सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह कर हुक्म, घर जाने की चाह है घेरे। और आगे कवित्री कहती है कि ये जो जीवन है वो कच्चे सकोरे, कच्चे घड़े के समान क्षणभंगुर है। ये जीवन कच्चे घड़े के समान क्षणभंगुर है, जिसमें से आयु रूपी जल या पानी पल पल हर क्षण टपकता रहता है। जिसमें से आयु रूपी जल पल पल, यानी कि हर समय जो है पानी पल पल आयु रूपी जल टपकता रहता है, अर्थात जीवन जो है निरंतर बीतता जा रहा है और मृत्यु निकट आती जा रही है। ऐसे में प्रभु मिलन के जो मेरे प्रयास हो रहे हैं वो सभी व्यर्थ होते जा रहे हैं। प्रभु से मिलन के मेरे सभी प्रयास क्या होते जा रहे हैं? व्यर्थ होते जा रहे हैं। जी में उठती है रह रह कर हुक, जी में उठती है रह रह कर हुक, घर जाने की चाह है घेरे। और आगे कवित्री कहती है कि मेरे हृदय में रह रह कर हुक, यानी वेदना या तड़प उठती है।
हुक मतलब वेदना या तड़प। मेरे हृदय में जो है रह रहकर वेदना या तड़प उठती है कि मैं प्रभु से कब मिलूंगी। अब मैं अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलने को जाना चाहती हूँ। अब मैं अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलने को जाना चाहती हूँ। ये पद्यांश पहला हुआ हमारा। इसका दूसरा पद्यांश देखते हैं। दूसरा वाक्य जो है, कवित्री कहती है, देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ने खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। आगे कवित्री कहती है कि मनुष्य को संबोधित करती हुई कवि कहती है कि हे मनुष्य, हे मनुष्य, हे मनुष्य, हे मनुष्य, हे मनुष्य, कहती है कि हे मनुष्य, तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, क्योंकि भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है। भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आगे कवित्री ये कहती है कि न खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन तू भोगों का पूर्ण रूप से त्यागी मत कर। न तो ज़्यादा खाओ, न ज़्यादा कम खा, या पूर्ण रूप से त्यागी मत कर। तो कवित्री कहती है कि तुझे भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है, तुझे भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है, और लेकिन तू भोगों का पूर्ण रूप से त्यागी मत कर। तू भोगों का पूर्ण रूप से त्यागी मत कर, क्योंकि इससे तेरे मन में अहंकार उत्पन्न होगा। इससे तेरे मन में क्या उत्पन्न होगा? अहंकार, घमंड उत्पन्न होगा। इसलिए तू क्या, भोग और त्याग में उचित संतुलन बनाकर रख। तू भोग और किसमें? तू भोग और त्याग में उचित संतुलन बनाकर रख, उचित संतुलन बनाए रख, और अपने इंद्रियों पर उचित संयम बनाए रख। अपनी इंद्रियों पर उचित संयम बनाए रख और मध्य का मार्ग अपनाकर चल। इसी समदशा से सम खा तभी होगा संभावी। आगे कवित्री कहती है खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और आगे कवित्री जो है कहती हैं कि इसी मनोदशा से, इसी सम मनोदशा से प्रभु प्राप्ति के जो बंद द्वार हैं वो खुलेंगे। प्रभु प्राप्ति के जो बंद द्वार हैं, बंद रास्ते हैं, वो खुलेंगे और तेरा क्या होगा? प्रभु से मिलन होगा। ओके, नेक्स्ट तीसरा पद्यांश। आगे कवित्री कहती है कि आई सीधी राय से गई न सीधी राय, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन हाय, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माजी को दूं क्या उतराई। आगे कवित्री जो है वो कहती है कि मैं इस भवसागर से पार होने के लिए सीधा मार्ग अपनाया था। सीधा मार्ग यानी कि मध्यम मार्ग चुना था, परंतु सीधे मार्ग पर चलते उसने अष्ट योग साधना का कठिन मार्ग अपना लिया। सीधे मार्ग पर चलते उसने अष्ट योग साधना का कठिन मार्ग अपना लिया और सुषमा सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हाय, और सुषमा आदि नाड़ियों को जागृत करने के चक्कर में फेर में उसका सारा जीवन बीत गया। अब उसे उद्धार के लिए, इसलिए सारा जीवन जो है वो बीत गया और वह उद्धार के लिए, अपने इस संसार से मुक्ति पाने के लिए, उद्धार के लिए वह कुछ भी पूंजी नहीं कमा सकी। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माजी को दूं क्या उतराई। और आगे कवित्री कहती है कि जीवन की यात्रा के अंत में जब मैंने, अर्थात किसने? कवित्री ने, मैंने अपनी जेब टटोली,
मैंने अपनी जेब टटोली तो उसमें कोई भी कुछ भी नहीं पाया। कोड़ी न पाई मतलब कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं पाया। अब उसे चिंता हो रही थी, अब उसे ये चिंता हो रही थी कि इस संसार रूपी भवसागर को पार कराने वाले, इस संसार रूपी भवसागर को पार कराने वाले, इस संसार से मुक्ति दिलाने वाले ईश्वर रूपी माझी को उतराई में दे क्या देगी वो। इस संसार रूपी भवसागर को पार कराने वाले ईश्वर रूपी माझी को अब उतराई में क्या देगी। अर्थात क्योंकि जो है अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, अर्थात उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने ईश्वर की भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने ईश्वर की भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। आगे देखिए, चौथा और अंतिम पद्यांश इसका। थल थल में बसता है शिव ही, शिव मतलब ईश्वर को कहा गया है यहाँ पर। भेद न कर क्या मुसलमान, क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। आगे कवित्री कहती है कि परमेश्वर, ईश्वर यानी शिव मतलब परमेश्वर, अर्थात परमेश्वर इस थल थल में, इस संसार के, इस सृष्टि के कण कण में, थल थल में व्याप्त है। बसता है मतलब व्याप्त है। कवित्री कहती है कि शिव अर्थात परमेश्वर इस संसार के थल थल में, इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, विद्यमान है। इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच भेदभाव करना, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव करना ईश्वर का तिरस्कार करना है, ईश्वर का अपमान करना है। कवित्री कहती है कि इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच में भेदभाव करना ईश्वर का, शिव का तिरस्कार करना है, उनका अपमान करना है। आगे देखिए, ईश्वर के सच्चे, इसलिए कवित्री कहती है कि कवित्री कहती है कि ईश्वर के सच्चे भक्त और ज्ञानी को मनुष्य के बीच में भेद की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर के सच्चे भक्तों को और ज्ञानियों को मनुष्य के बीच में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। आगे कवित्री कहती हैं कि ज्ञानी के ज्ञान की कसौटी क्या होता है, आत्मज्ञान होता है, अर्थात स्वयं को जानना होता है, स्वयं को जानना होता है। जो अपने आप को पहचान जाता है, अब जो अपने आप को जान लेता है वह ईश्वर को भी जान सकता है, वह ईश्वर को भी पहचान सकता है, जान सकता है, वही साहिब को पहचान। जो अपने आप को जान लेता है वो ईश्वर को भी जान सकता है, क्योंकि जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो आत्मा के रूप में सभी के अंदर विद्वान है। क्योंकि परमात्मा जो है वो आत्मा के रूप में सभी के अंदर, सभी के भीतर विद्यमान होता है। तो दोस्तों, ये पद्यांश का मैंने पूर्ण रूप से व्याख्या कर दी है। यदि आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर रिप्लाई अवश्य करूँगा। अब इसके बाद जितने भी प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं पद्यांश से और कवि परिचित से, उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि ललदेद कवित्री का जन्म हुआ था वो 1320 ईस्वी के लगभग हुआ था। कश्मीर में कहाँ पर, पाम्पोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। ठीक है, ये कश्मीरी भाषा की मुख्य रूप से कवित्री हैं, संत भी रही हैं ये।
और इसके बारे में और बात करें हम तो इनके उपनाम जो हैं वो लल्लेश्वरी के नाम से भी है, लता के नाम से है और लल योगेश्वरी के नाम से है और लला रिफा, लगभग ये 5 नाम से जानी जाती है ललदैत। और इनका देहांत जो हुआ था वो 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ओके, इसके अतिरिक्त और प्रश्न देखते हैं हम। एक प्रश्न हमारा यहाँ से बनता है कि बाखो हिंदी में कश्मीरी भाषा से हिंदी में अनुवाद करने वाला कौन है, किसके द्वारा अनुवाद किया गया है इसको? तो मीराकांत के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। मीराकांत के द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। इसके अतिरिक्त और प्रश्न यहाँ से हमारे, कवित्री ने अपने जीवन को किसके समान बताया है? तो कवित्री ने अपने जीवन को कच्चे धागे की डोर के समान बताया है। अपने जीवन को जो है कच्चे धागे की डोर कहा है उन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, खींच रही है मैं नाव, यहाँ पर नाव शब्द जो है वो पूर्व भक्ति के लिए आया है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसके अलावा रह रह कर हुक बढ़ती है, इसमें जो है पुनरावृत्ति हो रही शब्दों की यहाँ पर, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है। एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है, घर जाने की चाह गहरी, तो घर जो शब्द है वो यहाँ पर किसका प्रतीक है? तो घर यहाँ पर परमात्मा लोक का प्रतीक है। परमात्मा लोक का प्रतीक है। परमात्मा लोक का प्रतीक है। एक प्रश्न और हमारे यहाँ से बनता है कि रस्सी कच्चे धागे की से क्या आशय है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दुर्बल साधन। कैसे साधन? दुर्बल साधन। कच्ची धागे, रस्सी कच्चे धागे की से आशय हमारा दुर्बल साधन से है। इसका अतिरिक्त एक प्रश्न और बनता है हमारा, घर जाने की चाह से कवित्री का क्या आशय है? तो इससे कवित्री का आशय है कि ईश्वर से, किससे? ईश्वर से मिलने को आकुलता है, उसके अंदर ईश्वर के प्रति जो है जाने, ईश्वर के यहाँ जाने की पूरी व्याकुलता या आकुलता है। इसके अतिरिक्त और प्रश्न देखिए आप यहाँ से, खुलेगी साकल बंद द्वार की पंक्ति का क्या भाव है? इसका क्या अर्थ है? तो पंक्ति का भाव है कि ईश्वर से मिलने की बाधाएं जो हैं वो क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। ईश्वर से मिलने की जो बाधाएं, जो कठिनाई हैं वो क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त और प्रश्न हमारे बनते हैं, न खाकर बनेगा अहंकारी, में न खाकर से क्या आशय है? तो न खाकर से तात्पर्य है कि भोगों को त्याग करना। जो हम खाते हैं, जो भोग हैं, उनको क्या करना? त्याग करना है। क्या करना है? इसका आशय त्याग करना है। सम खा से क्या तात्पर्य है? मतलब कभी ये कह रहा है कि न तो ज़्यादा खा और न ज़्यादा त्याग कर, बीच का रास्ता अपना कर चल, जिससे तुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। सम का मतलब समान। आई न सीधी राय से, गई न सीधी राय से, यहाँ पर ये प्रश्न बनता है हमारा, मतलब इस पंक्ति से हमें क्या आशय है? तो कभी ये कह रहा है कि सीधा सरल माध्यम मार्ग को त्याग कर कठिन साधना को नहीं अपना चाहिए। सरल और सीधा माध्यम मार्ग को अपनाकर हठयोग की कठिन साधना को मानना चाहिए, ना कि कठिन रास्ते को।
आगे कवित्री कहती है कि साहिब से पहचान, मतलब कवित्री ये कहती है कि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, जान लेता है, वह ईश्वर को भी क्या कर सकता है, पहचान सकता है। कवित्री के अनुसार ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी कौन होता है कवित्री के अनुसार? जो स्वयं को जान लेता है। ज्ञानी वह है जो स्वयं को जान लेता है, वह ज्ञानी है। ओके, इसके अलावा और प्रश्न हमारे जो बनते हैं यहाँ से, वो बनते हैं, एक सुषमराणी से हमारा प्रश्न बनता है यहाँ से कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन हाय। इसमें सुषुम सेतु से क्या तात्पर्य है? तो सुषुम सेतु का तात्पर्य होता है हठ योग साधना, मतलब कठिन जो साधना है वो कठिन मार्ग को अपनाना। हठ योग की साधना कहलाती है सुषुम सेतु। ईश्वर से क्या तात्पर्य? एक प्रश्न हमारा ये बनता है। तो कवि ने जो है यहाँ, कवित्री ने जो है ईश्वर यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया। शिव शब्द जो है कवि ने ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया है, ईश्वर को व्यक्त किया है शिव शब्द के माध्यम से कवित्री ने। और कवित्री ये कहना चाहती है कि हमें हिंदू मुस्लिम के बीच में भेदभाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए, भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। रस्सी जो शब्द है वो कवित्री ने एक शब्द यहाँ पर जो पहला पद्यांश है हमारा, रस्सी शब्द कवित्री ने किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो रस्सी जो शब्द है वो जीवन जीने की साधना के लिए प्रयुक्त किया है। रस्सी शब्द जो है वो जीवन जीने की साधना के लिए प्रयुक्त किया है। रस्सी कच्चे धागे से बनी है, अर्थात क्षणभंगुर में कभी भी टूट सकती है। एक प्रश्न और हमारा यहाँ से बनता है कि इस भवसागर को पार कराने वाला, अच्छा इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला कौन है? तो वो है माझी रूपी, ईश्वर रूपी माझी। कौन है? ईश्वर रूपी माझी जो है वो इस भवसागर से पार कराने वाले हैं। इसके अतिरिक्त और प्रश्न हमारे यहाँ से बनते हैं। तो बंद द्वार से क्या आशय है? तो प्रभु मिलने की में होने वाली जो बाधाएं हैं उनको बंद द्वार के माध्यम से कवित्री ने यहाँ पर व्यक्त किया है। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और यदि आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दें आप। ओके दोस्तों, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर अवश्य रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगे उसके बारे में प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे और अधिक वीडियो डालने का जो है उत्साह मेरे अंदर पैदा होगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।